बच्चों आज हम विद्युत चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये विद्युत चुंबक कैसे बन जाता है। तो आपने देख रखा है, पिछली क्लासेस में देख रखा है कि विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, क्या होती है बताओ। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं बता सकते हैं आप लोग। जो सभी तारों में जाती है। नहीं बेटा, आवेश के प्रवाह को, आवेश को प्रवाह को, इधर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसके दो प्रभाव होते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इसमें हम दूसरे नंबर की बारी आती है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसी पे ये क्या है संबंधित है, विद्युत चुंबक। आते हैं एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। विद्युत परिपथ में आपने देखा ये बैटरी है, बैटरी का ये एक धनात्मक और एक ऋणात्मक टर्मिनल है, हाँ? और यहाँ से विद्युत धारा निकल रही है, हाँ? यहाँ से विद्युत धारा निकल रही है ऐसे। एक बेलन का रॉड होता है, रॉड कैसा लेंगे हम, बेलन का, हाँ? बेलन के आकार का, और उसमें हम तार को लपेट देंगे। जितनी ज्यादा तार होगी, जितना नंबर संख्या होगा उतना अच्छा चुंबक बनेगा, ठीक है। जितनी कम होगी कम चुंबक तो प्रभाव देगा ये तुम्हारा। तो हमने क्या किया, इसमें तार को लपेट दिया और इसमें विद्युत धारा ऐसे ही जाएगी, ऐसे देखो, ऐसे 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 कर करके फिर ये बाहर निकल जाएगी विद्युत धारा। जैसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी और ये कुंडली कैसा व्यवहार करने लगेगा, हाँ? तो इसका मतलब क्या है, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे ही विद्युत धारा इसमें होगी चुंबक प्रभाव दिखाई देने लगेगा दोबारा। और जैसे ही यहाँ से हम क्या हटा देंगे, विद्युत धारा, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन कर लेंगे। अभी क्या है, स्विच ऑफ, स्विच ऑन था, अब क्या कर दिए, स्विच ऑफ। इसका चुंबक का प्रभाव क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये बात तो साफ समझ में आ गई है कि विद्युत धारा हम रखेंगे इस कुंडली में, तो हमें कुंडली किस तरह का व्यवहार करेगा, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ही हम विद्युत धारा हटाएंगे तो विद्युत का चुंबक का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। आइए हम चलते हैं अब यहाँ पे अनुप्रयोग के बारे में। अनुप्रयोग क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। अनुप्रयोग का मतलब निजी जिंदगी में हम निजी जिंदगी में प्रयोग करते हैं इसका, विद्युत चुंबक का, हाँ? तो आपने क्रेन देखा होगा, क्रेन के एक सिरे पे ये विद्युत चुंबक रख दी जाती है कुंडली की तरह, जो चुंबक की तरह, ठीक है। और आप देखे होंगे कि आप कचरे या कूड़े में आप क्या करेंगे, छोटे छोटे चुंबकीय लोहे के पदार्थ या बहुत सारे पदार्थ उसमें पाए जाते हैं, हाँ? तो उसको उससे पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्रेन का उपयोग करते हैं। जैसे ये क्रेन जाता है वो चुंबक एक दूसरे चुंबक पदार्थ को क्या कर लेता है, खींच लेता है, और इस तरह उसमें से क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ अलग हो जाते हैं। खिलौना में भी चुंबक होता है, और डॉक्टर कभी दुर्घटनावश जो होती है तुम्हारे, छोटे छोटे चुंबकीय पदार्थ आंख में चली जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए भी छोटे छोटे नन्हे से चुंबक का प्रयोग कर करके डॉक्टर उस छोटे छोटे चुंबकीय पदार्थों के छोटे कण जो होते हैं उसे निकाल लेते हैं। तो आपने देखा ये कितने फायदे की बात है, आप इसे हमें क्या सीखने को मिलता है, चुंबक क्या होता है, दूसरे चुंबक पदार्थ को क्या कर लेगा, खींच लेगा। लेकिन चुंबक बनाना भी तो हमें सीखना होगा। तो चुंबक इसी तरह आप रेडियो में भी देखेंगे तो ये इस तरह की कुंडली होती है और इसको कुंडलिका कहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, कुंडलिका कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। तो जितनी इसमें रहेगी नंबर संख्या इसकी कुंडली की, उतनी ही ज्यादा अच्छा चुंबक बनेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस विद्युत चुंबक के टॉपिक को समझ गए होंगे। आप इसे घर पे जाकर के अच्छे से देखो, बार बार देखो, जैसे कि ये आपका सारा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुप्रयोग के बारे में पूछा जाएगा, या आपसे विद्युत चुंबक के बारे में पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा किसी विद्युत परिपथ में कुंडली में करंट प्रवाहित करने पे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पे क्या होगा, तो चुंबक होगा, उसमें कौन सा प्रभाव आएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आपका।